लो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड एक्ट ऑफ 1786। 1786 में क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी जा रही थी, उसने दो डिमांड रखी थी कि मुझे ये पावर चाहिए, दैट्स वाई एक्ट ऑफ 1786 पास हुआ था। अब उसी के बाद जो है तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 किस लिए लाया गया था? इसके अंदर क्या हुआ था कि इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर प्रेसिडेंसीज। मतलब क्या, जो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी, कौन सी ओवर राइडिंग पावर, काउंसिल के लिए, तो वो सारे गवर्नर जनरल के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है। और उसी के बाद it gave the governor general more power and control over the government to subordinate presidency of बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट करने के लिए भी पावर दे दी गई। उसी के बाद कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसी को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड सो। इसमें बोला गया कि कमांडर इन चीफ जब तक अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक वो डिसाइड नहीं होगा। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अब मेंबर जो भी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उसका स्टाफ था, उसको अब जो है तो सैलरी जो मिलेंगी वो इंडियन रेवेन्यू से मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।